नमस्ते दोस्तों, श्री एस्ट्रो दीक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त दीक्षा। आज का ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। 2 अप्रैल 2026 ये तारीख कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए। इस दिन बुद्धि, कम्युनिकेशन और व्यापार के कारक बुध देव अपनी राशि बदलकर मंगल की राशि मेष में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन कर्क राशि वालों, आपके लिए ये सिर्फ एक सामान्य गोचर नहीं है। ये आपके करियर की ऊंचाइयों, आपके रिश्तों की गहराई और आपकी सेहत के राज खोलने वाला समय है। क्या ये गोचर आपको करोड़पति बनाएगा? क्या आपके बिगड़े हुए रिश्ते सुधरेंगे या फिर आपको किसी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है? आज के इस वीडियो में हम बुध गोचर 2026 का पूरा सच जानेंगे, बिना किसी लाग लपेट के, बिल्कुल सरल भाषा में। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसका क्रेडिट कोई और ले जा रहा है? क्या आपको महसूस हो रहा है कि आपके शब्द गलत समझे जा रहे हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए 2 अप्रैल का ये गोचर आपके इन सभी सवालों का जवाब लेकर आ रहा है। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का मेष राशि में जाना आपके दशम भाव यानी कर्म भाव को सक्रिय करने वाला है। इसका मतलब है कि अब आपके काम की गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। लेकिन कैसे? चलिए गहराई से समझते हैं। कर्क राशि वालों, आपकी कुंडली में बुध तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होते हैं और अब वे आपके 10वें भाव यानी करियर हाउस में गोचर करेंगे। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और बुध वहां जाकर आपकी वाणी में एक अद्भुत तेज पैदा करेंगे। आपको ऑफिस में कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। आपकी तार्किक शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आपके विरोधी भी आपकी बातों का लोहा मानेंगे। मंगल की राशि में बुध थोड़े उग्र हो जाते हैं, इसलिए अपने सीनियर से बात करते समय कॉन्फिडेंस और अहंकार के बीच की बारीक रेखा को समझें। बहस से बचें, वरना बना बनाया काम बिगड़ सकता है। अगर आप व्यापार करते हैं, विशेषकर मार्केटिंग, कंसल्टेंसी या कम्युनिकेशन से जुड़ा काम, तो 2 अप्रैल के बाद आपके पास क्लाइंट्स की लाइन लग सकती है। चूंकि बुध आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, इसलिए इस दौरान आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट या ऑनलाइन बिजनेस से बड़ा आर्थिक लाभ होने के योग हैं। शेयर बाजार या किसी नए बिजनेस में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो सोच समझकर कदम बढ़ाएं। बुध यहाँ आपको रिस्क लेने के लिए उकसाएंगे, लेकिन आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं उस विषय की जो हमारे जीवन का आधार है, हमारे रिश्ते। कर्क राशि के जातक स्वभाव से बहुत इमोशनल होते हैं। बुध का मेष में जाना आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बनाएगा। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच लंबे समय से गलतफहमियां चल रही थी, तो ये समय उन्हें सुलझाने के लिए बेस्ट है। आप अपनी बात स्पष्ट रूप से रख पाएंगे। जो लोग अकेले हैं, उनके जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। ये मुलाकात आपके वर्क प्लेस पर होने की संभावना ज्यादा है। जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है। हालांकि छोटी मोटी नोक-झोंक संभव है, जिसे आप अपनी सूझबूझ से संभाल लेंगे। याद रखिए, रिश्ता दिल से चलता है, दिमाग से नहीं। बुध आपको दिमाग चलाने पर मजबूर करेंगे, लेकिन आपको अपने कर्क राशि वाले कोमल दिल को भी साथ रखना है। अब बात करते हैं उस विषय की जिसके बिना हर कामयाबी अधूरी है, यानी आपका स्वास्थ्य। 2 अप्रैल को जब बुध देव मंगल की अग्नि प्रधान राशि मेष में प्रवेश करेंगे, तो आपके स्वास्थ्य पर इसका गहरा और सीधा असर पड़ेगा। चलिए समझते हैं कि आने वाले दिनों में आपको कहां ऊर्जा लगानी है और कहां सावधानी बरतनी है। इस गोचर के दौरान आप खुद के भीतर एक नई स्फूर्ति और रॉकेट जैसी मानसिक ऊर्जा महसूस करेंगे। बुध चूंकि बुद्धि के कारक है और मेष राशि गति की, इसलिए आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा। आप खुद को मल्टीटास्किंग के लिए तैयार पाएंगे। अगर आप लंबे समय से आलस्य महसूस कर रहे थे, तो अब वो दूर होगा। ये समय नई एक्सरसाइज शुरू करने या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़ने के लिए बेहतरीन है। आपकी विल पावर यानी इच्छा शक्ति आपको शारीरिक रूप से सक्रिय बनाए रखेगी। लेकिन दोस्तों, याद रखिए कि जरूरत से ज्यादा ऊर्जा कभी-कभी बर्नआउट का कारण भी बनती है। मेष राशि शरीर के ऊपरी हिस्से यानी सिर का प्रतिनिधित्व करती है। बुध का यहाँ होना आपको मानसिक रूप से अति सक्रिय बना सकता है, जिससे मानसिक तनाव और सिरदर्द, काम की अधिकता के कारण आपको बार-बार सिरदर्द या माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। अनिद्रा,
जब दिमाग शांत नहीं होता तो नींद आने में परेशानी होती है। रात को देर तक गैजेट्स का इस्तेमाल आपकी आंखों और दिमाग को थका सकता है। त्वचा और नसों की समस्या। बुध का संबंध त्वचा से भी है, इसलिए गर्मी या एलर्जी के कारण स्किन रैशेस की समस्या हो सकती है। इस समय अपनी डाइट में ठंडी चीजों और तरल पदार्थों जैसे जूस, कोकोनट वाटर को शामिल करें। चूंकि मेष एक उग्र राशि है, इसलिए आपको चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, जो आपके ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकता है। प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट प्राणायाम जरूर करें। याद रखिए, एक स्वस्थ शरीर ही सफल करियर की नींव होता है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें और छोटी-छोटी शारीरिक चेतावनियों को नजरअंदाज न करें। स्वस्थ रहें, तभी तो आप चमकेंगे। मेरे प्यारे कर्क राशि के दोस्तों, ज्योतिष हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें आने वाले समय के लिए तैयार करने के लिए होता है। बुध का ये गोचर आपको ये सिखाने आ रहा है कि अपनी आवाज की ताकत को पहचानें। कई बार हम डर के मारे चुप रह जाते हैं, लेकिन 2 अप्रैल 2026 के बाद आपको अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। दुनिया को बताना होगा कि आप क्या कर सकते हैं। याद रखिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अचूक उपाय जो बदल देंगे आपकी किस्मत। अगर आपको लगता है कि बुध के इस गोचर से आपको परेशानी हो रही है, तो श्री एस्ट्रो दीक्षा के ये सरल उपाय जरूर अपनाएं। बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र पहनें या अपने पास एक हरा रुमाल रखें। प्रतिदिन भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें। पक्षियों को भीगा हुआ हरा मूंग खिलाएं, इससे बुध देव प्रसन्न होते हैं और व्यापार में उन्नति देते हैं। अपनी बहन, बुआ या मौसी को कोई उपहार दें, उनके आशीर्वाद से आपका बुध मजबूत होगा। तो दोस्तों, ये था बुध के मेष राशि में गोचर का कर्क राशि पर पूरा प्रभाव। 2 अप्रैल से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे, बस आपको उन्हें पहचानना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जाने से पहले अगर आपने अभी तक श्री एस्ट्रो दीक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हर जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मैं हूं दीक्षा, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए श्री एस्ट्रो दीक्षा। जय श्री कृष्ण।